इस वीडियो के में आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 जिसका नाम है रिश्तों की समझ, जिसमें हमने पेज 1 व 2 को पढ़ लिया व समझ लिया। अब इससे आगे पढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है, संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष किस प्रकार से बनाया। तो उसने सबसे पहले अपने स्वयं का नाम लिखा है दोनों तरफ, फिर उससे ऊपर उसने अपने पिताजी का नाम जगदीश लिखा हुआ है, फिर सामने ही अपनी माताजी का नाम लिखा है रितु, फिर पिताजी से ऊपर दादाजी का नाम लिखा है मोतीलाल, फिर उसके सामने ही नानी जी का नाम लिखा है कमला, फिर दादाजी से ऊपर उसने पड़दादाजी का नाम लिखा है अनदाराम, फिर उससे सामने पड़नानी जी का नाम लिखा हुआ है दापूबाई। तो इस प्रकार से आपको स्वयं का अपना परिवार का वंश वृक्ष बनाना है। तो आप भी परिवार का वंश वृक्ष बनाएंगे। इससे नीचे दिया हुआ है, अब आप भी अपने परिवार के पिता व माता दोनों ओर के सदस्यों की सहायता से परिवार का वंश वृक्ष बनाइए। सलमा घर आकर के अपने पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते। पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया है, क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार से वो अपने पिताजी से पूछती है। तो आगे सोचिए और बताइए में एक प्रश्न दिया गया जिसमें सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया होगा। तो हमने सोच करके बताना है कि सलमा के पिताजी ने क्या उत्तर दिया। तो सलमा के पिताजी ने ये उत्तर दिया होगा कि रोजगार की तलाश या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करते हैं, इसके लिए हमारे को शहरों में जाना पड़ता है। और भी शहरों में जाने के लिए कई कारण है, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वो यही है कि रोजगार की तलाश और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर आगे, आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिससे कम लोग रह सकते हैं। व्यवसाय की तलाश तथा उच्च शिक्षा पाने के लिए जो परिवार है वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और शहरों में सबसे बड़ी समस्या जो मकान होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जिससे उसमें कम लोग रह सकते हैं। इसलिए जो संयुक्त परिवार है वो बढ़ करके एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बढ़ने के और भी कई कारण है, जैसे परिवारों की सदस्य संख्या, उनकी आदत, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव आया। इससे भी जो परिवार है वो एकल परिवार बन रहे हैं, क्योंकि सदस्य संख्या भी ज़्यादा होती है तो रहने की समस्या होती है। उनकी आदतें भी ऐसी होती है कि वो एक साथ नहीं रह सकते, व्यवहार भी ऐसा करते हैं, यहाँ आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, आय व्यय करने की भी समस्या हो सकती है, क्षमता और त्योहार मनाने के तरीके, जिसके कारण जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार बनने लगे हैं। इसके बाद में नीचे कुछ प्रश्न दिए। सबसे पहला प्रश्न है, संयुक्त एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है। तो एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है। एकल परिवार बनने के ये कारण है कि जो परिवार है वो व्यवसाय की तलाश के लिए शहरों में जाता है और उसे शिक्षा पाने के लिए जाता है, जिससे भी जो परिवार है वो एकल परिवार बनने लगे हैं। और भी एकल परिवार बनने के कई कारण हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है जिससे भी एकल परिवार बनने पड़ रहे हैं, और उनके सदस्यों की आदत, सदस्यों का व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तरीके में निरंतर बदलाव आ रहा है, जिससे भी जो परिवार है वो एकल परिवार बन रहे हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है। तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार में यही अंतर है कि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या है वो कम होती है। संयुक्त परिवार के अंदर माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब मिलकर के साथ में रहते हैं, और एकल परिवार के अंदर माता पिता व उनके बच्चे ही साथ में रहते हैं। इसके बाद में अंतिम प्रश्न है अंतिम प्रश्न कि समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीके में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो समय के साथ में त्यौहार मनाने के तरीके में कई बदलाव आए हैं। त्यौहार के अंदर दिखावा तो बढ़ गया है और औपचारिकता हावी है। जिस प्रकार से हम दीपावली पर माटी के दीपक जलाते थे तो उनके स्थान पर एलईडी लाइट ने उनका स्थान ले लिया है, तो यानी कि औपचारिकता ज़्यादा हो गई। इस प्रकार से त्यौहार के तरीकों में निरंतर ही समय के साथ में बदलाव आ रहा है।
इसके बाद में एक तालिका दी हुई है जिसको आपको पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है कि अपनी कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्योहार पर, यहाँ कभी नहीं जाते। रिश्तेदारों का नाम दिया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ क्या आप इनके साथ रहते हैं और कब कब जाते हैं। सबसे पहले नाना जी नानी जी, क्या आप इनके साथ रहते हैं तो लिखना है हाँ रहते हैं, और नहीं रहते तो नहीं लिखना है। और कब जाते हैं तो लिखना है त्योहार पर जाते हैं या आवश्यक कार्य होने पर जाते हैं, वो लिखना है। फिर दादाजी दादी जी, क्या आप इनके साथ रहते हैं तो हाँ रहते हैं लिखना है, नहीं रहते हैं तो नहीं लिखना है। इसी प्रकार से आगे भी आप छुट्टियों में जाते हैं, यहाँ त्योहार पर जाते हैं या आवश्यक कार्य होने पर जाते हैं तो वो लिखना है। फिर ऐसे इस प्रकार से चाचा जी चाची जी, बुआ जी फूफा जी और मौसा जी मौसी जी, ये भी आपको आगे इसमें भरना है। फिर आगे है गोद लेना। गोद लेना क्या है इसको समझेंगे। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। एक बार दोनों सहेलियां विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। सबने मिलकर के खेले कूदे व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर के आए हो। साथ में बैठ करके जब मोहन ने योगी से पूछा कि तुम अपने साथ में किसको लेकर के आए हो, तो योगी ने बताया यह मेरी छोटी बहन है। मोहन ने कहा यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई। फिर योगी ने कहा यह हमारे घर में नहीं आई है, इसे मेरे पिताजी व माताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह यह मेरी बहन है, यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती है। इस प्रकार से उसने इसका उत्तर दिया। गोद लेना किसे कहते हैं तो एक बार समझेंगे। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। कोई भी हमारा रिश्तेदार हो या अन्य किसी का भी बच्चा हो, उसको कानूनी रूप से संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। अब आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनको सोचिए और बताइए। सोचना और बताना है। जैसे यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है तब आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप एकल परिवार में रहते हैं यानी आपके साथ में सिर्फ माता पिता ही हैं, और अगर आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर चली जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर चली जाए तो ज़रूर आपको कठिनाई होगी, खाने की पीने की हर चीज़ से, क्योंकि एक माँ ही है जो बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखती है और उसकी देखभाल करती है, तो आपको ज़रूर कठिनाई होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम, छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा करनी है। तो जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनके लिए सरकार भी काफ़ी सारी योजनाएं चलाती है और आर्थिक सहयोग करती है। जैसे अनाथ आश्रम चलते हैं, छात्रावास चलते हैं, जिनमें सरकार की ओर से उनको आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है और बच्चों के रहने की, खाने की, पीने की और पढ़ने तक की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। इसके बाद में आपको कुछ प्रश्न कक्षा कार्य में, कुछ गृह कार्य में करने हैं। तो कक्षा कार्य का पहला प्रश्न है, आजकल परिवार शहरों की ओर पलायन क्यों करने लगे हैं। तो उसका उत्तर है, आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। फिर है दूसरा प्रश्न, गोद लेना से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। इस पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है। इसके बाद में आपको गृह कार्य के कुछ प्रश्न करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आप अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए अपने परिवार का। फिर दूसरा है, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। ये प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं।